नमस्कार दोस्तों, मैं हाई एजुकेशन अड्डा चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण सूचनाएं आप तक पहुंच सके। आज बात करते हैं यूएस में रिसर्च करने के लिए भारतीय नागरिकों को मिलने वाली फुलब्राइट नेहरू डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप 2021-22 की। फुलब्राइट नेहरू डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप भारतीय शैक्षणिक संस्थाओं में पीएचडी प्रोग्राम में रजिस्टर्ड स्कॉलर को अमेरिका में पढ़ने, रिसर्च करने और पढ़ाने के लिए दी जाती है। ये फेलोशिप उन्हीं भारतीय नागरिकों को दी जाती है जिन्होंने अभी तक अपनी पीएचडी थीसिस जमा नहीं करवाई है। बात की जाए फेलोशिप कितने समय के लिए दी जाएगी, तो ये फेलोशिप 6 से 9 माह के लिए दी जाती है। फेलोशिप में आवेदन कौन कौन कर सकता है, उसकी जानकारी इस प्रकार है। तो निम्नलिखित क्षेत्रों में शोध करने वाले शोधार्थी इस फेलोशिप प्रोग्राम में आवेदन कर सकते हैं, जो है कृषि विज्ञान, मनुष्य विज्ञान, जैव अभियांत्रिकी, जलवायु परिवर्तन विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, अर्थशास्त्र, शिक्षा नीति और योजना, ऊर्जा अध्ययन, इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक अध्ययन, सामग्री विज्ञान, गणितीय विज्ञान, न्यूरोसाइंसेज, कला प्रदर्शन, शारीरिक विज्ञान, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक नीति, नागरिक शास्त्र, शहरी और क्षेत्रीय योजना, दृश्य कला, महिला और लिंग अध्ययन। तो ये वो क्षेत्र है जिसमें शोध करने वाले शोधार्थी इस फेलोशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात की जाए कि इस फेलोशिप का क्या लाभ है, तो फेलो को दिया जाएगा वीज़ा समर्थन, एक मासिक वजीफ़ा, दुर्घटना और बीमारी कार्यक्रम, प्रति अमेरिकी एक्सचेंजों के लिए हवाई यात्रा, लागू भत्ते और मामूली संबद्धता शुल्क। इसके अलावा चयनित विद्वानों के पास गैर डिग्री पाठ्यक्रमों का ऑडिट करने, अनुसंधान करने और अमेरिका में उपयुक्त सेटिंग में व्यवहारिक कार्य अनुभव प्राप्त करने के अवसर होंगे। इसमें एक विशेष बात यह है कि फेलोशिप में फेलो के आश्रितों को कोई भत्ता देय नहीं होगा। अब बात करते हैं फेलोशिप के लिए ज़रूरी योग्यताएं क्या हैं। तो फेलोशिप के लिए सामान्य आवश्यकताओं के अलावा निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। आवेदक को संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त शोध कार्य किया हो। आवेदक को 1 सितंबर 2019 या उससे पहले किसी भारतीय संस्थान में पीएचडी के लिए पंजीकृत होना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में जमा किए दस्तावेजों में पर्यवेक्षक द्वारा जारी सिफारिशी पत्र होना चाहिए। पंजीकरण की तारीख और विषय संबंधित नियम इस प्रकार से रहेंगे। आवेदक की पीएचडी थीसिस जमा करने की तारीख फुलब्राइट नेहरू अनुदान समाप्ति तिथि के 3 महीने बाद की होनी चाहिए। आवेदक अपनी पीएचडी संबंधित जानकारी इसमें पंजीयन की तारीख, पीएचडी आवेदक अनुबंध में थीसिस जमा करने की तारीख की जानकारी अवश्य रूप से भरे। यदि आवेदक किसी विभाग या संस्थान में कार्यरत है तो आवेदक को अपने मालिक से समर्थन प्राप्त करने का प्रमाण पत्र भी जमा करवाना होगा। इसके अलावा आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र में मास्टर एमफिल में प्रकाशित आर्टिकल भी अपलोड करने होंगे। आवेदक अपने अनुदान के लिए अमेरिकी मेज़बान संस्थान से संबंधित होगा। यदि आवेदक ने अमेरिकी संस्थान से निमंत्रण पत्र प्राप्त किया है तो उसे भी अपने ऑनलाइन आवेदन के साथ लगाएं। फेलोशिप के लिए आवेदन कैसे करना है, तो फेलोशिप के लिए आवेदन ऑनलाइन करना है, जिसकी साइट आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगी। ऑनलाइन आवेदन शुरू करने से पहले आवेदक सभी निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ समझ लें। आवेदक को अपने ऑनलाइन आवेदन पर ज़रूरी सभी दस्तावेज़ों को अपलोड करना है। बात की जाए आवेदन की अंतिम तिथि की, तो आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2020 है। चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद विशेष विशेषज्ञों द्वारा आवेदन की समीक्षा की जाएगी और सितंबर 2020 में आवेदकों के साक्षात्कार लिए जाएंगे और चयनित आवेदकों को फेलोशिप दी जाएगी।
फेलोशिप से संबंधित अन्य नियम इस प्रकार है। एक प्रतियोगिता चक्र के दौरान केवल एक फुलब्राइट नेहरू फेलोशिप श्रेणी के लिए ही आवेदन कर सकता है। फुलब्राइट नेहरू आवेदन ऑनलाइन करना है। समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। वीज़ा प्रयोजन के विस्तार और हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।